अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और अवामी मामलात और मसाइल प्रोग्राम में सिर बहस आते हैं। तो जनाब, इस वक्त जो मुल्क की जारी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल हो और मुआशी सूरत हाल हो, उसके हवाले से लोगों को खदशा लाहक हैं और बारहा एक ही सवाल किया जा रहा है कि वाक़तन अगर सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, जिसका बार बार तस्करा किया जाता है, इशारे दिखाए जाते हैं, तो फिर एक आम आदमी का मयार ज़िंदगी क्यों बेहतर नहीं हो रहा। और ये जो अभी बात सामने आई है कि महंगाई की शरह में 9 साल की कम तरीन सतह पर, हकीकत इसकी क्या है ये समझना ज़रूरी है। वाक़तन ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो कुछ दिखाया या बताया जाता है ये सिर्फ़ अल्फाज का हेर फेर है और आदाद शुमार आगे पीछे करके दिखाए जाते हैं, जिससे ये महसूस होता है कि शायद वाक़तन सूरत हाल बेहतर हो रही है। वगरना बाज़ार में दस्तियाब जितनी अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, सब की कीमतें आसमानों पर हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि वो जो तेज़ी से बढ़ने का रोज़ाना की बुनियाद पे जैसे हम देख रहे थे इजाफ़ा हो रहा था कीमतों में, वो सिलसिला जो है वो थोड़ा सा मध्यम हो गया है। वगरना ये सिलसिला अभी भी जारी है। किसी भी चीज़ के ऊपर आप हाथ रखिए अशिया खुर्दनोश की, सब आपको इस वक्त नायाब नज़र आ रही हैं। और ख़ास तौर पर माह मुबारक के अंदर तो हमारा एक हमेशा से महसूस कौम ये तरीक़ा रहा है, छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, फेरी वाला हो या कोई भी हो, सब अपने अपने हिसाब से भरपूर कोशिश करते हैं कि मार्केट में एक मसनूई क़िल्लत पैदा की जाए और फिर उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो सिलसिला इस वक्त भी जारी है। और दूसरी तरफ ये कि पूरी दुनिया में जिस तरह का लोगों का मिजाज है, मेरे ख़्याल में अब तो वो वक्त चला गया कि जब हम किसी दूसरे मुल्क से अपना मवाजना किया करते थे कि हम और उनमें कितना फ़र्क है। हमने सबको अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों में पीछे छोड़ दिया, अखलाकियात में, इन तमाम चीज़ों में। तो बहरहाल अब मवाजना भी नहीं किया जा सकता। हुकूमतों को यकीनन एक काम, एक ज़िम्मेदारी होती है जो पूरी दुनिया में नज़र आती है, ख़ास तौर पे महंगाई को कंट्रोल में रखने के हवाले से। उसमें भी हम मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आते हैं। और बड़ी अजीब बात है कि शायद दुनिया में इतनी ज़्यादा तादाद में अथॉरिटीज़ भी ना पाई जाती हों जितनी हमारे यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी बिल्कुल नाकाम नज़र आती हैं। परफॉर्मेंस अगर आप देखें 0/0 ही आपको नज़र आएगी। बहरहाल इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, बहुत बात जो है वो लंबी हो जाएगी। मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करनी है, ख़ास तौर पर इस वक्त जो तालीमी मामलात हैं वो ज़ेर बहस आ रहे हैं। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। आपका बराह रास्त ताल्लुक़ इसी शोबे से है, माहिर तालीम है जनाब अख्तर आगाई साहब, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और मुल्क की मुआशी सूरत हाल हो या सियासी सूरत हाल हो जिसके ऊपर हम बात करने की कोशिश कर रहे थे या इब्तदाइया में जिसका तस्करा किया, लेकिन तालीमी मामलात से अगर सिलसिले को शुरू किया जाए, जो कि सबसे बड़ा मसला बन चुका है हमारे यहाँ, अभी इम्तहानात के हवाले से वो सिलसिला जारी था, तो मैं ये सोचने में मजबूर था कि हमारे यहाँ एक तो जब भी किसी चीज़ का हम इनेकाद करवाते हैं, चाहे इम्तहानात का हो या क्रिकेट मैच का हो या किसी भी चीज़ का हो, पूरी दुनिया में ये मद्देनज़र रखा जाता है कि वो जिस मुल्क में ये हो रहे हैं इम्तहानात, मजहबी त्यौहार हों, दीगर मामलात हों, तातीलात हों, सबको सामने रख के मौसम की ख़बर सामने रख कर फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है। और मेरे ख़्याल में ये फ़ी ज़माना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जब आपके पास सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, सालों की पेशगोइयाँ आपके पास हैं। फिर आपने ऐसा कोई सिलसिला बनाया कि आधे इम्तहानात रमज़ान में, फिर ईद के बाद, और ना जाने क्या कुछ होता रहा। यहाँ बैठकर हम तनकीद करते रहे बार बार। खुदा रहा इसके ऊपर नज़र षानी करें कि कम अज़ कम ऐसा ही करें कि बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं उनको ऐसे लोगों को ले आएँ जिनका बराह रास्त तालीम से ताल्लुक़ हो या तालीम याफ्ता हो। ये दोनों ही चीज़ें नहीं पाई जाती। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर क्या किया जाएगा, मजबूरन आपको स्केड्यूल चेंज करना पड़ा। मेरे ख्याल में अप्रैल की जो है वो तारीख आई है। ज़रा इस हवाले से बताइए कि ये क्या कुछ हो रहा है और जो ये लोग सिस्टम चला रहे हैं, इससे कोई बेहतरी की इम्कानात नज़र आ रहे हैं? ज़रा फरमाइए। देखिए, बेहतरी के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजूहात हैं बहुत सारी जी। कि जो बेहतरी लाना चाहते हैं वो शायद सिर्फ रिबन काटना चाहते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम बोर्ड के बारे में बात करें या जो हमारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, वो पॉलिसीज़ इतनी अफेक्टिव नहीं हैं, राइट। और उसको बस सिर्फ एक थोड़ा सा शो करके एक शोकेस कर दिया जाता है, मगर उसके बाद उसके जो आउटकम्स मिलने होते हैं वो मिल नहीं पाते। रिसर्च बेस नहीं होता, बैठे बैठे कुछ फैसले किए जाते हैं और इस तरह से चीज़ें चलती हैं। मगर क्योंकि जैसे कि आपका बहुत बेहतरीन आगाज़ गुफ्तगू का हुआ, बहुत शुक्रिया। और उस लिहाज से मैं थोड़ी सी बात करूँगा। रमज़ान के महीने से भी ज़ाहिर दीन में बड़ी इम्पॉर्टेंट इसकी हैसियत है।
हमारा मानना है, मेरी सोच है कि दुनिया का वजूद में आना और हमारे उस कायनात का जो मालिक है उसने इल्म देने का आगाज़ किया। जब कौम आई, कोई भी पहले इंसानियत आई, इतने पैगंबर भेजे गए, उनका काम इल्म देना था, तालीम देना था, कुतुब भी नाजुल हुई और फिर हमारे आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना हुआ और उनकी ज़िम्मेदारी उन पर डली और ज़ाहिर है उन्होंने बड़ी इल्म देने की बड़ी कोशिश की, जैसे इकरा हम कहते हैं। तो ज़ाहिर है कि फिर इसका एहतसाब भी होता है, इसकी असेसमेंट भी होती है। जब कोई रास्ता किसी भी दीन के अंदर बताया जाता है तो उसका हिसाब किताब भी होता है, दुनिया में भी होता है और दुनिया के बाद रोज़े क़यामत भी होता है। तो अगर उसकी असेसमेंट नहीं होगी, उसको उसकी जज़ा और वो सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर उसका फ़ायदा क्या। तो सेम मॉडल को आप एक एजुकेशन में ले लें कि जो इल्म दिया जाता है उस इल्म को परखा भी तो जाएगा, परखने के भी तो तरीके हैं ना, तो उसको असेसमेंट करने के भी तरीके हैं और उसके बाद फिर वो एलिजिबल या क्वालिफाई करेगा, उसको मीट करेगा। तो क्योंकि मैंने कोशिश की है बड़े मुख्तसरन वक्त के अंदर किस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को बयान करने अपने अल्फाज में, तो जब एहतसाब का या हिसाब किताब का मामला ठीक नहीं होगा, हम बस ऐसे ही कहेंगे ठीक है जी आपने 2 + 2 5 कर दिए, चलो जी ठीक है पास है जी, भाई जी इसको ग्रेड दे दीजिए, इसको ये कर दीजिए। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी मैंने गुनाह किए और मैंने हकूकुल अबाद का जो वो मामला किया, हकूकुल अल्लाह तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, माफ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है, मगर हकूकुल अबाद में हम समझते हैं, जो मेरी अभी बतौर तालिब इल्म नॉलेज है, और फिर हम हकूकुल अबाद जो है वो किसी माँ का, किसी बहन का, किसी भाई का, किसी का भी हक खाना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है और वो हिसाब किताब शायद कड़ा हिसाब किताब है। इसीलिए कि दुनिया जन्नत बन जाए, कम से कम दुनिया जन्नत बनने का मकसद ये है कि दुनिया में इंसान रह तो पाएँ, भाईचारा तो हो, मुसलमान का भाई होता है, इंसानियत तो हो। और ये चीज़ें हमारे मुल्क में और हमारी इस दुनिया में नज़र नहीं आती, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि इतना मुबारक महीना आया, हर बंदा अपना मंजन बेचता है और दुगने मुनाफे पे बेचता है और ये नहीं समझता कि ये मुसलमान भाई है, कम से कम मैं कंट्रोल प्राइस पे भी कर लूँ। और वो तमाम इदारे कर क्या रहे हैं, जो कंट्रोल प्राइस इदारे हैं, सूबाई हुकूमतों के इदारे हैं, पूरा एक मेकैनिज़म है। अब मिसाल जैसे दी जाए कि जी 60 अरब रुपए की जो ज़कात है उसको बांटने के लिए उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है कि जी मुझे बताएं ऐसे इदारे क्या कायम रहने चाहिए? ऐसे इदारों को तो बंद कर देना चाहिए था, आज नहीं करना चाहिए था, बोल पहले कर देना चाहिए था। उसके बावजूद भी हमदर्द लोग हैं, बहुत ज़्यादा ज़कात फ़ितरा और सब कुछ दे रहे हैं इस चक्कर में कि हमारा आखिरत में अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे। बात यह है कि अगर हम तालीमी तरफ आते हैं तो हम तालीम का एक तो सिलसिले का मयार बुलंद करना बहुत ज़रूरी है, अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो हम ना कोई कैरिकुलम डिज़ाइन नहीं कर पाए, ऐसा कैरिकुलम जिसमें अखलाकियात की भी तरबियत हो, हमारे पेरेंट्स की भी तरबियत हो। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे वालिदैन को, एडल्ट को भी अखलाकियात सिखानी पड़ेंगी ताकि ये एक अच्छे एडल्ट शहरी बन सके, सिविलाइज सिटीज़न बन सके। उनको पता होना चाहिए, जब वो शादी करते हैं उससे पहले उनको इस बात का पता होना चाहिए कि आप पे क्या जिम्मेदारियां आने वाली हैं। उसके बाद औलाद आपको अगर मिलेगी तो आप किस तरह उसकी तरबियत का एहतमाम करेंगे, क्योंकि 10-20 साल बाद जब ये बड़े होंगे तो ये इसी मुल्क के सिटीज़न बनेंगे। तो इसी वजह से आप नोट कर लें कि इतने बिहेवियर बच्चों के चेंज हो गए हैं कि सब छीना चपटी चल रही है, हर कोई सेल्फिश है, यानी भाई भाई का नहीं रहा, भाई बहन का नहीं रहा, माँ बाप का ख्याल नहीं करता बच्चा। जब एक सिस्टम ही ऐसा चलता है तो वो साइकिल होगा क्या, तो वो रिपीट होगा, वो सेम चीज़ चलती रहेगी। नस्ल दर नस्ल चीज़ें नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कई ममालिक में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो लिहाजा हमें जो दीन तो वैसे भी हमारा एक मुकम्मल दीन है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, मगर इससे बाहर भी जाएं तो कम से कम ये किसी गैर यानी कि जो इस्लामी ममालिक नहीं है वहाँ पर ये चीज़ें कई नज़र आ रही हैं। जैसे अक्सर मैं तो जापान की मिसाल देता हूँ कि वहाँ पर
सफाई को निस्फ ईमान शायद समझा जाता है, और यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करते। नहीं, मेरा इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, कता कलामी की माजरत, शायद निफ्स नहीं है, मुकम्मल ईमान है, क्योंकि जिस तरह उन पे लागू नज़र आता है ना, उससे तो मैं समझता हूँ शायद मुकम्मल ईमान है। बिल्कुल यकीनन, मगर मैं तो ये वो नहीं कर सकता हिम्मत इतनी कि ये बात कहूँ, मगर आपने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक बात कही है, ऐसा ही है। देखें वहाँ तो सफाई, यहाँ की सफाई की भी बात है ना, आप जो फरमा रहे हैं वो ये चीज़ फरमा रहे हैं कि उसकी इतनी तरबियत हो जाती है कि वो सोच के अंदर भी सफाई होती है, यानी वहाँ पर भी जो है ना वो चीज़ नहीं होती कि मैं क्या करूँगा, जो लोग अंदर से बाहर से होते हैं वही अंदर से होते हैं। और यही होना चाहिए था हमारे मुल्क के अंदर, यही होना चाहिए था दीन इस्लाम को फॉलो करने वाले मुसलमान भाइयों का। तो हम रमज़ान के माह में अगर हम दूसरा अशरा अब स्टार्ट हो रहा है, अगर हम लोग ये कर लें, कम से कम कुछ तो करें, हो सकता है इससे हमें कम से कम वो हो। तो महंगाई का आलम तो अपनी जगह मौजूद है और वो तो बढ़ेगी, दुनिया में ही बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी, कभी कम रिवर्स नहीं जाएगी। मगर कम से कम हमारे रवैये तो बेहतर हो सकते हैं, हम खुद तो ख्याल कर सकते हैं। हमारे दुकानदार के शेल्फ में अगर एक सामान पड़ा हुआ है, पता चल गया कि अभी ये महंगा आने वाला है, तो उसके भी रेट बढ़ा देता है वो। तो यहाँ पर तो हमारे पास इस तरह का मामला है। तो अब वही मामला हमारी, क्योंकि तरबियत है तो तालीम होगी। दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ तरबियत और तालीम का सिलसिला होता है, तरबियत पहले होती है। और क्योंकि बच्चा पहले दुनिया में आता है जो माँ की गोद में आता है, पहली तरबियत गाह जो है, पहला स्कूल नहीं कहेंगे उसको, पहली तरबियत गाह कहेंगे, वो घर होता है। स्कूल बाद में होता है, पहली तरबियत गाह जो होता है वो स्कूल होता है। दूसरी तरबियत गाह जो है वो पहली तरबियत गाह माँ की गोद होती है, घराना होता है। और ये माशरा होता है, जिस माशरे में जहाँ जिस गली में दरवाज़ा खुलता है, जिस तरह की नेबरहुड है, जिस तरह की कम्युनिटी है, जिस तरह के लोग सोच रखने वाले, उसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है, सोहबत का असर हमेशा पड़ता है। तो अब आप वहाँ निकलें, वाकई हम स्कूल वाले इतने परेशान हैं, इतनी ड्रग्स आ गई हैं, इतनी चीज़ें आ गई हैं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। पेरेंट्स को समझ आ नहीं रहा कि हम क्या करें। तो यकीन करें किसी को ये नहीं समझ में आता है कि हमें सौंफ सुपारी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए बच्चे को, ठीक है ना। चॉकलेट के बारे में कि चॉकलेट भी जो खाना होता है, इससे भी इश्यूज़ हैं। चॉकलेट से मतलब है मीठी, बच्चों को मीठा ज़्यादा देंगे तो वो हाइपर हो सकते हैं। हमारे नफ्सियात से पूछें कि वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों को ये चीज़ें बैलेंस डाइट देना है, हेल्दी डाइट देना है, ऐसी मसनूआत ऐसी चीज़ें नहीं खाने को देनी। फिर आप वो एक सौंफ होती है, फिर सुपारी शुरू हो जाती है, फिर वो गुटखा शुरू हो जाता है, फिर वो पता नहीं क्या हो जाता है, उसके बाद स्मोकिंग के कश हो जाते हैं। उसके बाद आजकल तो इतनी सस्ती और इतनी आम मिलने वाली, हर दुकान पे आपको जो है वैप मिल जाएगी। एक स्पोर्ट्स की शॉप है, वहाँ पर लाइटर की शक्ल की, पेन की शक्ल की बना देंगे, वो चीज़ उसको मिल रही है। जब इतना एक्सेस है तो फिर वही बात है उन ममालिक की कि वहाँ पर बच्चों को जो टॉयज़ मिलते हैं वो भी रीअसेंबल होते हैं। इस टाइप के चीज़ें होती हैं कि जो बच्चे उससे कुछ चीज़ें बना रहे होते हैं, खोल रहे होते हैं, तख्लीकी सलाहियतें पैदा कर रहे होते हैं। जर्मनी के अंदर हर बच्चा वोकेशनल और टेक्निकल नज़र आता है, वहाँ देख लें, क्योंकि हर जब टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो रही होती है तो वो इसका मकसद है हम बरसरे रोज़गार उनको बना रहे हैं, कोई भी जो है वो नहीं होता। बल्कि वो तो जर्मनी तो एजुकेशन फ्री की हुई है, हायर एजुकेशन फ्री है, वहाँ पर मास्टर्स कर लें, बल्कि दुनिया को ऑफ़र की हुई है। हमारे बड़े सगीर के, चाइना के लोग पता नहीं पूरी दुनिया से वहाँ जाते हैं। और बस एक बात है कि उन्होंने एक असूल अपनाया कि जर्मन लैंग्वेज में रिसर्च है, जर्मन लैंग्वेज में हायर स्टडी होगी, चाहे आप पीएचडी करें जर्मन लैंग्वेज में होगी। उसके लिए जर्मन सीखनी पड़ती है, उनकी ज़बान सीखनी पड़ती है। जब उनकी ज़बान सीख जाते हैं तो वहाँ पर इतने मौके हैं कि वो फिर बंदा वहाँ से यूरोप से या जर्मन से निकलता ही नहीं है, वो वहीं सर्व करता है। तो इस तरह से वो ट्रेन भी कर रहे, फ्री तालीम भी दे रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर आर्टिकल 25A के होते हुए हुकूमत ये कर ही नहीं पा रही, हुकूमत ये कर ही नहीं पा रही। इन्हीं बोर्ड्स की फ़ीसें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और उन बोर्ड्स की फ़ीसें ही प्राइवेट स्कूल्स की अपनी जेब से दे दे। ये अपनी कहते हैं ना, एक मिसाल है कि जी थोड़ा सा कट लगा के जो है ना शहीदों में शामिल हो जाइए, कि अगर आप थोड़ी सी ये कर दें कि जी हमारी जिम्मेदारी है, जो भी आए फ्री मैट्रिक करेगा, जैसे हम अनाउंसमेंट करते रहे हैं, हर हुकूमत आती है फ्री मैट्रिक की एक अनाउंसमेंट कर देती है, रिबन दोबारा काटती है। अब वो अगर इनकी बोर्ड की फ़ीस प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों की भी वो फंड्स उनको दिए जाएं
तो बोर्ड को दिए जाएं, क्योंकि बोर्ड जितने होते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उनकी अपनी खुद कमाना होता है, खुद खर्च करना होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के उस स्ट्रक्चर में नहीं आते, सेमी गवर्नमेंट आप कह सकते हैं बेशक। तो ऐसे वाकयात भी हुए कि जैसे हैदराबाद बोर्ड है, मीरपुर ख़ास बोर्ड है, इस तरह से कुछ बोर्ड है जहाँ पर अभी तक वो जो गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री किया गया था, सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम आपको पैसा देंगे, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जो है ना एग्जामिनेशन फ़ीस, इनरोलमेंट फ़ीस नहीं होगी, वो तक नहीं दिए। अब वो नहीं दिए तो फिर जाहिर है कि वहाँ पर भी सैलरीज रुक गई। ऐसे भी हुआ कि बाज़ बोर्ड में 4-4, 5-5 महीने की सैलरीज नहीं मिली। जब सैलरीज नहीं मिलेंगी तो दूसरा ज़रिया आमदनी में इजाफा होगा, आप खुद समझदार हैं। तो ये कड़ी से कड़ी मिली रहती है और ये तमाम तर हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना है। तो लिहाजा हमें हमारे वालिदैन को तरबियत पे काम करना है। और सबसे बड़ी बात कि मैं इसी रमज़ान से ताल्लुक़ भी रखूँ, क्योंकि मैं एक उस्ताद हूँ, तो बतौर उस्ताद जो है नसीहत करना और बताना जो है एक आदत बन जाती है। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि हम इसराफ बहुत करते हैं खाने पीने के अंदर। आप देखें कि वो रोज़ा क्या, हमारे नबी ने, हमारे जो पुरानी रवायात हैं हमारे दीन के अंदर, वो तो खजूर से खोलने वाली हैं। और जो भी ताम बना है, जिस वक्त नमाज के बाद, उसके बाद नमाज पढ़ ली जाए और उसके बाद खाने का जो वक्त, वैसे भी मगरिब तक खाना खाया जाता था, रात को लेट नहीं खाया जाता था, तो उसके बाद खाना खा लिया जाता था ताकि सहरी तक फिर जो है इंसान का स्टमक जो है वो इस लायक हो कि मज़ीद जो है इंटेक कर ले और फिर पूरा दिन जो है वो मुनासिब उसमें रहे, तो उसमें खाना रख दिया जाए। यहाँ आप देखें कि जनाब पकौड़े तल रहे हैं और क्या क्या पार्टियाँ हो रही हैं और इतने अखराजात हो रहे हैं। तो ये रोज़ा कौन सा हुआ, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। तो ये तो फाका ही लग रहा है कि जी आपने फाका कर लिया, उससे ज़्यादा आपने यानी कि फ्राइड चीज़ें खा ली, ऐसी चीज़ें खा ली। ऑयल देखें सबसे ज़्यादा बिकने लग जाता है और समोसे इतने ज़्यादा, पकौड़े इतने ज़्यादा, पता नहीं क्या कुछ। तो लिहाजा कफ़ायत शारी भी हमारे दीन में है। हमें एक बैलेंस चीज़ करके चलना पड़ेगा। अगर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो फिर हमारी रोज़ बरोज़ ये बीमारियों के साल हैं। अब दिन ब दिन जो है ना इतनी ज़्यादा बीमारियां आएंगी तो हम क्या, आजकल तो 25 साल का बच्चा भी जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा आ गया है कि जी उसको भी कोई ना कोई इश्यूज़ है। 30 में जाके वो अपने आप को बूढ़ा समझता है कि मुझे शुगर भी हो गई है और मुझे ये भी चीज़ हो गया, वो भी चीज़ हो गई। तो लिहाजा एक तरबियत का एहतमाम, इसका सब का ताल्लुक़ तरबियत से। जब आप एक दस्तरखान पे ये चीज़ लगाएंगे, जो बच्चा रोज़ा नहीं रखता वो बच्चा ये देखेगा कि हमारा बड़ा सिंपल दस्तरखान होता है और उस पर ये चीज़ होती है रोज़ा खोलते वक़्त। और फिर इसी तरह से इन्वायरमेंट से तरबियत होती है ना। जब मैं शो ऑफ करूँगा, जब मैं बड़ा भाई कुछ करेगा तो ज़ाहिर है अगर पड़ोसी कुछ करेगा, पड़ोस में ज़्यादा खुशबू आ रही होगी तो फिर ज़ाहिर है दूसरे भी कंपटीशन में करेंगे। जैसा कि हम जब कुर्बानी करते हैं, हम वो शायद वो नहीं करते, हम बड़ा जानवर दिखाना चाहते हैं, हम बड़ी चीज़ करना चाह रहे होते हैं, शो ऑफ करना चाहते होते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कुर्बानी भी नहीं है। तो हम बहुत ही ऐसी चीज़ें, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि यकीन करें सफाई ही तो है। सफाई सिर्फ दिखाने वाली क्लीनिंग की बात नहीं हो रही है, सफाई यहाँ की भी है। उससे भी आ रही है। बिल्कुल, हम आज तक इस फ़लसफ़े को शायद समझ ही नहीं सके कि ये जो सफाई है, ये सफाई असल में सबसे पहले सोच की सफाई है। और जब सोच साफ़ हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि हर चीज़ साफ़ होना शुरू हो जाएगी। इसका सबसे ज़्यादा हमें कहत नज़र आता है। यही वजह है कि हमारे गली, हमारी सोसाइटीज़, माशरा पूरा आप देखें, जगह जगह आपको गंदगी के ढेर नज़र आते हैं और वही चीज़ हमारी सोच से भी रिफ्लेक्ट होती है। ये सबसे बड़ा हमारा अलमिया है। जी अख्तर भाई फरमाइए। जी बिल्कुल, देखिए आपकी बड़ी काविश रहती है हमेशा, आप जो है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और आप जो एक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करते हैं। ज़ाहिर है कि हमारा कराची शहर है, सबसे ज़्यादा यहाँ देखा जाता है आपके प्रोग्राम को, जैसे कि लोग हमें फ़ीडबैक देते, तो ज़ाहिर है कि, और आप हमेशा तमाम चीज़ों पे बात करते हैं, स्पोर्ट्स पे करते हैं, हेल्थ पे करते हैं, एजुकेशन पे करते हैं। और ज़ाहिर है गुड मॉर्निंग प्रोग्राम है, कराची के लिए है और स्पेशली कराची वालों से मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा आप अपनी मदद आप कीजिए, ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि अपने आप बच्चों को देखें। बहुत हकूक़ के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, नाइंसाफ़ियाँ मौजूद हैं, बहुत प्रोग्राम आपने भी किए। बोर्ड्स के अंदर हमारे बच्चों को हक़ नहीं मिल रहा, बहुत सी चीज़ें जॉब्स में नहीं मिल रहा, बहुत सी चीज़ें, मगर इतना वो कहते हैं लामा इकबाल का एक शेर है, मैं क्या पढ़ूँ, अभी मुझे थोड़े से शेर व शायरी से इतनी वो नहीं है, सुनता तो मैं बहुत गौर से हूँ और उससे सबक भी हासिल करता हूँ। तो बात यह है कि हम इतना ज़्यादा अपने आप को ऊपर कर लें कि हमें इस बात की ना हो कि जी मेरिट पे हमारे नहीं मिलते जॉब।
अभी तो गवर्नमेंट में जॉब भी मिलना मेरा ख्याल है कोई पेंशनेबल भी नहीं होंगी, अब आगे जाके बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती जा रही है। हमें अपने बच्चों को इतना काबिल बनना है, दुनिया मार्केट है आपकी, आप निकल जाएं, आप जहाँ भी चले जाएं, आप अपने बच्चों को काबिल बनाएं बस। आप ये मत कीजिए कि वहाँ खुद पेरेंट्स जो है ना पैसे लेके खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने हाल देखा कि जनाब इंटर बोर्ड के बाहर एहतजाज हो रहा है, कोई 100 200 300 बच्चे वहाँ पर खड़े हुए हैं और प्ले कार्ड लेके, जब रिजल्ट फर्स्ट ईयर का निकला था और कुछ सिलसिला चल रहा है, और वहीं पर जब वहाँ पर ऐसे लोग खुले आम उनको कह रहे थे कि भाई स्क्रूटनी से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो आप हमें बताएं, हम करवा देते हैं, आप थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। तो जब वो इवन अमाउंट बता देते थे, उनको पता नहीं कौन थे ये एक अननोन टाइप के लोग जो भी वहाँ पर खुलेआम ये बात कर रहे थे उनके साथ, और उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया भी है सोशल मीडिया पे, या मीडिया ने जिसने कवर किया वो कुछ बच्चों ने बताया भी है ये बात। तो ये चीज़ हमने भी देखी, हम चुप करके वापस आ गए। हम यहाँ पे इस्लाह होने वाली नहीं है, बेहतरी होने वाली नहीं है, हमारी आवाज़ कौन सुनेगा, और वहाँ देने को तैयार हैं वहाँ, क्योंकि वो वही बात है कि अच्छा एक बड़ी सोच मुझे एक दो पेरेंट ने बताई कि जनाब हमें यहाँ तक आ गया है कि क्योंकि इसीलिए ये किया जा रहा है कि आप ये मत समझें कि कराची के बच्चों के साथ किया जा रहा है, क्योंकि कराची अमीर शहरों में तस्वुर होता है, कमाने वाला पुत्र है ये, ठीक है ना, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान को टैक्सेस रिकवर करके देता है, और जो भी चाहे कस्टम ड्यूटीज़ हो, बिजनेसेस में से हो, सब कुछ जो चीज़ें सब 70% के लगभग जो है ना सब कुछ यहीं से रेवेन्यू जा रहा होता है। तो इसी तरह से यहाँ की चाहे फितरा हो, चाहे क्या कहते हैं ज़कात हो, चाहे कोई भी चीज़, सारे फ़कीर जो है ना वो कराची में आ जाते हैं, और यहाँ भी अलम सबसे ज़्यादा दस्तरखान जो है कराची में लगे रहते हैं, और देने वाले भी हैं। और हमारे इन फलाही इदारों के पास जो कुर्बानी का गोश्त इतना ज़्यादा होता है कि वो पूरा नहीं कर पाते, मीन्स के यूज़ नहीं कर पाते हैं, और वो फिर दूसरी स्कीमें देते रहते हैं कि जब हम स्कूलों में खाना बना के दे दें, जैसे गवर्नर साहब ने अनाउंस किया था। तो इस तरह के बड़े बड़े अनाउंस होते रहते हैं उनकी शराकत दारी से। तो कहने का मकसद ये है कि वो अमीर शहर है, तो पेरेंट्स कहने लगे कि भाई ये इसीलिए यहाँ होता है कि 9 में या फर्स्ट ईयर में नंबर जब कम होंगे तो फिर जो है वो हमें कस्टमर ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे, यही सारी बात ठीक है। और ये पैसे देने वाले लोग होते हैं, ये ज़्यादा झगड़ा नहीं करते हैं, और ये ज़्यादा जो है ना पुरअमन लोग हैं, और बस पैसा खर्च करेंगे और अपने बच्चों की वो कर लेंगे। या फिर एक प्राइवेट बोर्ड है, वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ इनरोलमेंट बढ़ती जा रही है, और वहाँ पर कंपोजिट एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, और वहाँ जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो हम तालीम से तो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें अपने बच्चों का हक़ जो है उनको देना चाहिए, और हमें उनको तरबियत देनी चाहिए, और जायज़ और नाजायज़ चीज़ के बारे में उसको बताना चाहिए कि कौन सा पाथ ठीक है, कौन सा पाथ ठीक नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ अगर क्रिएट की जाएंगी तभी जाके बात बनेगी। बिल्कुल ठीक है। और ये बात बड़ी संजीदा नौयत की हमारे यहाँ, तो क्योंकि एक कहत पाया जाता है संजीदा लोगों का और सोच रखने वालों का, और ये मुख्तसर वक्त में जो ये फ़ैसले किए जाते हैं ना, एक तो कुल मिलाकर सोच हमारी ये बन गई है कि आज के मामलात को किसी तरह निकाल दो, टाल दो, कल जो होगा वो कल देखा जाएगा। ये हमारी इस वक्त सूरत हाल है कि जब हम दफ्तरी मामलात तय करते हैं, उमूर निपटाते हैं, सब जगह आप जाकर देखें कल्चर यही बन चुका है कि आज का काम किसी तरह टाल दो, निकाल दो, आज का वक्त गुजार दो, कल की कल देखी जाएगी। इसी तरह पॉलिसीज़ में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। अब मिसाल देता हूँ, सिंध के अंदर, पाकिस्तान में तो लोगों को शायद इसके बारे में नहीं होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक 20 ग्रेड 21 ग्रेड का ऑफिसर आपने बिठा दिया और वो बैठ के सारी यूनिवर्सिटीज़ के मामलात को तय करेगा। अब यहाँ जो माशाल्लाह पहले से जो 20 ग्रेड और 21 ग्रेड में काम कर रहे हैं, ज़रा जाके माशाल्लाह आप क्रेडिबिलिटी चेक करें, आप मुख्तलिफ जगह पर जाएँ, जब आप इनका वास्ता आपसे पड़ता है या आपका इनसे बदकिस्मती, जब आपकी किस्मत आपको धोखा दे दे, जब इनसे आपका सामना हो जाए, फिर आपको उनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा होता है। मुख्तलिफ जगह आप जाकर देखें, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग, SPs वगैरह, ये वो, इनकी आप काबिलियत देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि इनकी कारकर्दगी, इनके इदारे मुँह बोलता इनका सबूत है कि कितने काबिल हैं और कितने क्वालिफाइड हैं और क्या ये करके यहाँ तक पहुँचे। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ इसमें नज़र आएंगी। सिंध के अंदर बिलखुसूस, दीगर शहरों का मैं नहीं वसूख से कह सकता, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको जगह जगह नज़र आएगी। जिस इदारे में आप जाएंगे आपको इस तरह की ब्यूरोक्रेसी में लोग नज़र आएंगे। जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी क्या काबिलियत है, क्या क्रेडिबिलिटी, और यह आय किस ज़रिए से। तो ये तो हमारे यहाँ जी ऐसा ही है। देखें, बल्कि मैं तो कई एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ। देखें, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है।
और बात ये होती है कि मैं वही एग्जांपल पहले भी एक बार दी थी कि एक पर्सनल वाक़या हुआ, मेरे जानने वाले दुबई में थे और उसने गलती कर दी कि वो ना कैब में बैठा हुआ था और एक जगह उतरना था, तो एक जेब्रा क्रॉसिंग पे ब्रेक लगी, गाड़ी ने लगाई, तो उसको गाड़ी वाले को बोला ओके जी मैं यही, उसने दरवाज़ा खोल दिया। और वहाँ पता है कि मॉनिटरिंग होती है, दरवाज़ा खोल दिया और उतरने लगा, तो उन दोनों लोगों को डिपोर्ट कर दिया उस मुल्क से। ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल हुआ, उसको डिपोर्ट कर दिया कि आपकी गाड़ी, यानी कि देखिए दोनों को सजा मिली। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने सेंट्रल लॉक क्यों नहीं किया, जब पता है यहाँ रूल का कोई भी हादसा हो सकता है। देखिए बात वही है कि देने वाला लेने वाला दोनों। अब यहाँ पर मैं, क्योंकि मुलाकात होती रहती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, तो यहाँ पर यकीन कीजिए इतने फ़ोन सिफारिश के आते हैं, इतने लोग बैठ के पर्ची वाले काम कराने के लिए, बाज़ औक़ात धमकियाँ होती हैं कि अगर एक ईमानदार शख्स बैठा है वो कहता है कि जी क्यों हम लोग इस तरह से करें, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक चीज़ को फॉलो करेंगे, तो वहाँ पर उनको ऐसे दिए जाता है कि वो परेशान हो जाते हैं। और ये हुआ है ऐसा कि वो या तो सीट चेंज कर लेता है, कहता है जी मैं तो ये सीट छोड़ रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मुझे यहाँ धमकियाँ मिल रही हैं। तो बात ये है कि डिमांड एंड सप्लाई की, अगर हम ये 2 नंबर काम करवाने का खुद चाहें पेरेंट्स और ख़ुद सोर्सेज लगा रहे हैं, तो फिर अपने बच्चे को दे क्या रहे हैं। आप एक पीस, एक कागज़ का टुकड़ा जिसको आप डिग्री कहते हैं, उसमें ग्रेड एलिजिबिलिटी के लिए, तो फिर इसी तरह के प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जाते हैं और वो फिर सारा कुछ करते हैं। तो ये जो हमारा सोचने का अंदाज़ है, हमें नहीं करना चाहिए। यही कल को बच्चे हैं, अगर आज हमने इस तरह कर लिया तो फिर उसमें क्या फ़र्क हुआ, जिस जो कोटा सिस्टम के ऊपर चले गए और फिर हमारी सोच में तो बात तो वहीं की वहीं है। तो हमें बच्चों को काबिल बनाना है, उसको अपने पाँव पे खड़ा करना है। और बच्चों को सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को 16 साल की उम्र में कमाना नहीं सिखाते, इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होती। यानी कि ये समझ लें कि वो खुद बिजनेस करना भी नहीं आता। यहाँ तो MBA डिग्री लेके भी नौकरी तलाश करते फिर रहे होते हैं। तो भाई मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद ये कि अपना बिजनेस करो भाई, ठीक है ना। आपने कोई दूसरी प्रोफेशनल डिग्री ले ली है, साथ में BBA कर लो या साथ में कोई छोटा कोर्स कर लो, बिजनेस करो। और सबसे बड़ी डिग्री क्या है, वो पेरेंट्स ने जो देनी है अमली तौर पर, कि उसको 16 साल की उम्र में, चाहे अमीर का बच्चा हो, उसको बोलो कि जैसे फॉरेन में होता रहा कि उस ज़माने में भी 50 साल पहले कि न्यूज़पेपर 1 आवर के लिए थ्रो करके आते हैं स्टूडेंट, या किसी कैफ़े में काम कर लेना 1 घंटे के लिए पर आवर पेमेंट होती है। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में करने के बाद फिर डिसीजन करता था मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। एक्चुअली वो इंटर्नशिप टाइप होती है। और जैसे ही वो 18 साल का होता है तो उसको ये कह दिया जाता है कि आपने घर में जो आपको रूम दिया गया है, इसका रेंट का कंट्रीब्यूशन भी आप दोगे और खाने पीने का कंट्रीब्यूशन भी शेयर करोगे, वो कमाओगे तो शेयर करोगे। अब ये हमारे पास ऐसे कई बरादरीज हैं, ऐसे कई बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ हैं जो यही करती, अपने छोटे बच्चों के नाम से बिजनेस भी शुरू हो चुके होते हैं, उनको कहते हैं कि इसको लुक आफ्टर करो, खुद काम भी करो। एक वो ये कर देते हैं कि चले मैं नहीं, वो कहता हूँ हमारे बड़े दोस्त हैं वो बुरा मानते हैं कि वो तालीम से मुकम्मल सिलसिला ख़त्म कर देते हैं। फिर बड़े होकर जो वो बन रहे हैं, जिस तरह के उनके काम है सोसाइटी में, जो किरदार है, उसके ऊपर फिर बहुत वो एक उनको खुद महसूस होता है कि काश हमने तालीम भी हासिल कर ली होती। ये ज़रूर करें। आपने बिल्कुल सही कहा अख्तर भाई, मैं आपकी बात से मुकम्मल तायद करता हूँ, हिमायत करता हूँ। ये यकीनन होना चाहिए। ताहम इसके साथ साथ अपनी जो तालीम है उसको मुकम्मल करना बेहद ज़रूरी है, कोई वक्त की ज़रूरत है। और तालीम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि तालीम इतनी होगी तो उसकी इतनी नौकरी है, तो इतनी आपको मिल सकती है, उसके लिए आपने ये किया हुआ है। जैसा भी अख्तर भाई फरमा रहे थे कि MBA अगर आपने किया हुआ है तो अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए आपने किया है, ना कि नौकरी हासिल करने के लिए। तो ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि एक बाय डिज़ाइन एक सिस्टम ऐसा तरतीब दे दिया है कि MBA करके बैंकों में बेचारे नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने के लिए है नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और दूसरी एक और भी वजह, अभी बात बड़ी तवील हो जाएगी, कि वो इसलिए भी बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह जो हमारे यहाँ अथॉरिटीज़ हैं, जब भी कोई पाकिस्तान में बिज़नेस आप करने के लिए जाएंगे, ये अथॉरिटीज़ आपकी दुश्मन हो जाएंगी। तो स्टार्टअप नहीं मिल पाते, अच्छे स्टार्टअप नहीं मिल पाते, बैंक आपको लोन नहीं देगा, कोई आपकी श्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आपने कोई छोटी मोटी दुकान भी बना ली, ये सारी अथॉरिटीज़ जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये आप पे हमलावर हो जाएंगी। और फिर उसके बाद ये होगा कि इवेंचुअली आप ये कहेंगे कि मैं इसको ख़त्म करके बाहर की राह लेता हूँ, और वहाँ जाके फिर आप कामयाब इंसान बनते हैं। ये है हमारा अलमिया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बिल्कुल आपने सही इसको समेटा। तो यकीनन यही करना। तरबियत तो ऐसी चीज़ है, बच्चा, मैं तो कहता हूँ तरबियत का आगाज़ तो पहले से पेरेंट्स से शुरू हो जाता है।
पेरेंटिंग की तरबियत होगी कि आपने वो मास्टर ट्रेनर बन जाते हैं एक तरह से। एक प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी है कि कभी कहीं ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनर्स भी ट्रेन करने के लिए मास्टर ट्रेनर बन जाते हैं। तो पेरेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए ना कि हमें कैसे तरबियत देनी है, कैसे वैल्यूज़ देनी है, हमारा कल्चर है। हमें देखिए मॉडर्न होना, अच्छी ड्रेसिंग कर लेना या वो कर लेना मॉडरेट नहीं होता। बंदा अपनी जो फैमिली की वैल्यूज़ है वो रिस्पेक्ट रखे। सेल्फ रिस्पेक्ट का भी उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो रिस्पेक्ट दिलवाती भी है। यानी मैं दूसरों की रिस्पेक्ट करूंगा तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी ना। ये ट्रेनिंग नहीं होती यहाँ, बुनियादी तौर पे ये चीज़ें होंगी। बाकी रहा कि जी बिजनेस, वो सारी चीज़ें, तालीम ज़रूरी है, स्किल्स ज़रूरी हैं, स्किल्स का दौर है और प्रैक्टिकल करने का दौर है। मेरा कहने का मकसद ये था कि बच्चा अमली तौर पर अपनी फील्ड को चूज़ करे। 18 साल में उसको रियलाइज, यहाँ तो माँ के पके हाथों से पराठे खा के जो है बच्चा वो करता है और गिलास भी नहीं उठाता, प्लेट भी नहीं उठाता। हमने इतने लाड प्यार से हमारे पेरेंट्स ये कर दिया। क्या ये अच्छी तरबियत है? क्या वो अच्छे माँ बाप हैं जो बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्पर कर देते हैं और कहते हैं नौजवान बच्चा है, अब खुद आपने उसको हैंडीकैप बना दिया। माइंड नहीं कीजिएगा लफ्ज़, मुझे हैंडीकैप यूज़ करना पड़ा कि फिर उसके बाद वो बच्चा 18 साल तो छोड़ दीजिए, 28 साल तक जॉब पर नहीं है, किसी बिजनेस में नहीं है। अगर कोई तजर्बा करता भी है वो फ्लॉप हो जाता है, वो नुकसान में चला जाता है। मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये था। और दूसरा, सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं पब्लिक को सेविंग का कॉन्सेप्ट बताऊं कि हम अगर सेविंग मनी बॉक्स होता है, पुराने ज़माने में मिट्टी के बने होते थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि उसमें बच्चों को सेविंग की आदत डालें। ठीक है, कि आदत डालें कि जी अगर आपको 1 रुपया दिया है या 10 रुपये दिए हैं तो 5 रुपये आप सेव करो, 5 रुपये का इस्तेमाल करो। बिल्कुल सही। फिर उसमें चुपके चुपके बेशक आप भी डाल दो, मगर आप सेविंग का कॉन्सेप्ट हो। फिर मज़ा ये है कि सेविंग हो तो जाती है मगर उसका फिर उसको डिपॉजिट या कहीं रखा नहीं जाता। कभी ईद के दिन खर्च हो जाते हैं, कभी कहीं विजिट पे चले गए और वो खर्च कर दिए, सेविंग गई, उड़ा दी। बच्चे को दूसरा मरला यह है कि उस सेविंग को इन्वेस्ट करें, उसको कहीं ना कहीं छोटे से बिजनेस में कहीं ना उसके नाम से इन्वेस्ट करवा दें। जैसे कि कुछ ब्रादरीज ये करती हैं यहाँ पर कि उसके नाम से छोटा कोई काम करा के वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। जैसे कोई अगर कोई फार्मर टाइप होते हैं तो उसके नाम की गाय, बैंड, बकरी ले देते हैं और वो बहुत रियलिस्टिक होता है। ऐसे ही आपने सही। शहरी इलाकों में बहुत से ऐसे लोग हैं, वो छोटे मोटे बिजनेस कहीं पार्टनरशिप करवा देते हैं बच्चे के नाम से, मगर उसको कहते हैं पढ़ो, बिल्कुल सही, तालीम हासिल करो, वो बहुत ज़रूरी है। मगर अमली तौर पे उसको जब बड़ा हो जाता है तो कहते हैं आप इसको देखो भी सही, इसका हिसाब किताब भी रखो। और उसका तरीका ये होता है कि अगर आपने 50,000 रुपये जमा करके आपने एक जगह लगा दिए हैं तो पहले जो प्रॉफिट आने शुरू होगा और उस प्रॉफिट से पहले तो वो प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगी, उसके बाद रियल प्रॉफिट शुरू होता है। और उस प्रिंसिपल अमाउंट को और मजीद सेविंग वाले बॉक्स को खोलेंगे और वो 50 लाख हो गया, फिर उसके एक और बिजनेस सेटअप कर देंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वो एक नया सेटअप हो जाएगा, वो भी कमाने लगेगा। ये होते हैं एसेट्स। जब वो 2-4 छोटे छोटे कर देते हैं, फिर जिसमें उसको मजा आए वो आगे जाके इसको अडॉप्ट कर लेता है। और फिर ये जो चलता है ना, असल में हम लोग सेविंग्स को वेस्ट कर देते हैं। बाज़ लोग प्रॉपर्टीज ले लेते हैं बच्चों के नाम, उसको रेंट आउट कर देते हैं, उसकी जमा करके री इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर हिलाल तरीके से। यहाँ तो हम जो है ना पता नहीं कौन सी हिलाल की कमाई कर रहे हैं और पता नहीं हम हिलाल के चक्कर में रहते हैं और हमें कोई पता भी नहीं होता, वो पैसे भी हिलाल वाले नहीं होते और उसको हम ऐसी चीज़ें हिलाल खरीद रहे होते हैं। अख्तर भाई, मैं वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, आखिर में बड़ा अपने एक अहम मौजू उसकी तरफ और निशानदेही कर दी जाते जाते, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में मजीद कई वहाँ तरबियत का मामला है ना सर, बड़े अच्छा ये वो है, वो ये जो सोच है ना, ये बड़ा ज़रूरी है अख्तर भाई ने, कि ऐसे मामले पर जिस पे मेरा ख्याल है बात नहीं होती कि कल्चर को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे ये बिज़नेस माइंडसेट जो है वो बनाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक है कि बाप ने अगर नौकरी की है तो बेटे ने भी नौकरी करनी है और फिर वो सिलसिला साल चलता रहता है, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। इस सोसाइटी में जहाँ बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे नकाइस मौजूद हैं, वहीं से कोई ना कोई एक अच्छा काम भी यकीनन हो सकता है, लेकिन उसका आगाज़ कैसे किया जाए शायद ये भी हमने अपने बच्चों को नहीं बताया। तो यहीं से अगर आज से ये सिलसिला शुरू किया जाए, अगर ये बात समझ में आती है तो इसका इनिशिएटिव लें। और तरबियत की जैसे बात अभी अख्तर भाई ने की, आखिर में सब में ज़्यादा ज़रूरी यही है कि ये जो हम देखते हैं कि इर्द गिर्द के बच्चे छोटे छोटे कामों के लिए आवाज़ दे रहे हैं और आप वो सारे काम कर रहे हैं, हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं, अगर ये सिलसिला ख़त्म होगा तो फिर शायद मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। बड़ा शुक्रगुजार हूँ अख्तर भाई का कि अख्तर भाई यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अख्तर रानी साहब।
माहिर तालीम है, तालीम के हवाले से, समाजी मामलात के हवाले से बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। तो इस सिलसिला आज हमारा जारी रहा। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप